तो लास्ट वीडियो में हमने एपी का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम एपी के और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज का पहला हेडिंग है हाइलाइट्स ऑफ एपी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई एपी पहले से दिया हुआ है जिसका कॉमन डिफरेंस देखो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो 1 आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूंगा तो 1 आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करूंगा तो भी 1 आएगा, यानी कि ये मेरा एपी में है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पूरे एपी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर एक टर्म को सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट टर्म को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, सेकंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, थर्ड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ऐसे ये सीक्वेंस आगे चलता जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, जो मेरे पास एपी था उसमें हर एक टर्म को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एक नई सीक्वेंस बनी। अब ध्यान से देखो, इसमें जब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूंगा तो मेरा कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 2। देखो 4 माइनस 2 आ रहा है 2, 6 माइनस 4 भी आ रहा है 2, 8 माइनस 6 भी आ रहा है 2, 10 माइनस 8 भी आ रहा है 2, यानी कि अभी भी ये एपी में है। ठीक है, यानी कि अभी भी ये सीक्वेंस एपी में है। अगर मैं इस सीक्वेंस में क्या करता, मैं हर एक टर्म में सपोज मैंने 6 ऐड कर दिया, हर एक टर्म में मैंने 6 ऐड कर दिया, तो 1 + 6 हो जाता 7, 6 + 2 हो जाता 8, 6 + 3 हो जाता 9, 6 + 4 हो जाता 10, 6 + 5 हो जाता 11, और ऐसे ये सीक्वेंस चलते रहता। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी भी ये सब 8 में से 7 माइनस करेंगे तो देखो कॉमन डिफरेंस अभी भी 1 आ रहा है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी कि ये भी अभी भी एपी में है। एपी का एक ही रूल होता है क्या, कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम आना चाहिए। देखो अभी भी कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका मतलब ये अभी भी एपी में है। देखो मैंने इस सीक्वेंस को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे केस में मैंने इसमें कोई एक नंबर ऐड कर दिया, हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया, तो दोनों ही केस में मेरा एपी अभी भी एपी में है। ठीक है, अगर मैं हर एक टर्म को डिवाइड कर देता, सपोज मैंने इसी को डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.5, 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 1, 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे मेरा आंसर आएगा 1.5, 4 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो मेरा आंसर आएगा 2, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से मेरा आंसर आएगा 2.5, एंड सो ऑन, ऐसी चलती जाएगी। तो ध्यान से देखो, अभी भी यहाँ पे जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हर एक कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इस केस में क्या आएगा 0.5, 1 माइनस 0.5 इज 0.5, 1.5 माइनस 1 इज 0.5, 2 माइनस 1.5 इज 0.5, यानी कि अगर मेरे पास कोई एपी दी हुई है उसमें अगर मैं चाहे कुछ भी एक नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, या उस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या उस नंबर से डिवाइड करूं, मेरा रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वो हर बार एपी में ही रहेगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना कि किसी भी एक नंबर से अगर हर एक टर्म में मैंने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो मेरा जो एपी है वो एपी में ही रहता है। ओके, ये पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर स्टार लगा लेना। तो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, 3 टर्म्स ऑफ एन एपी कैन बी टेकन एज a माइनस डी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हुआ a और थर्ड टर्म हुआ a प्लस डी। तो सपोज किसी क्वेश्चन में मेरे को 3 टर्म्स ऑफ एन एपी कहीं पर लेट करना पड़े तो मैं उसको क्या लेट करूंगा, फर्स्ट टर्म को a माइनस डी लेट करूंगा, सेकंड टर्म को a लेट करूंगा, थर्ड टर्म को a प्लस डी लेट करूंगा। ऐसा क्यों करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकाल लूँ, यानी कि a2 माइनस a1 करूँ, ध्यान से देखो a2 माइनस a1 यानी कि a माइनस ऑफ a माइनस डी, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा a माइनस a प्लस डी, तो ये कैंसिल, तो देखो d आ रहा है। ऐसे अगर मैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करूँ a3 माइनस a2 यानी कि a प्लस डी माइनस a करूँ तो यहाँ से भी d आ रहा है, यानी कि ये तीनों नंबर्स जो है मेरे वो AP में है। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि AP में है। तो कभी भी हमको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेट करने पड़े तो हम क्या लेट करेंगे, फर्स्ट टर्म a माइनस डी, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म a प्लस डी, ये लेट करेंगे। इसको लेट करने का क्या फ़ायदा होगा, देखो जब भी मैक्सिमम केस में क्या होता है, जब भी 3 टर्म हमको लेट करने हो तो हमको क्वेश्चन में सम दिया रहता है, तो जब सम हम निकालेंगे इन तीनों नंबर का यूज़ करके, तीनों नंबर का सम जब निकालेंगे तो ध्यान से देखो
तो एक जो वेरिएबल है डी वो हट जाएगा। क्वेश्चन में मेरे को हमेशा सम अगर वैल्यू दी रहेगी तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल पाऊंगा। सपोज मेरे पास सम 100 दिया हुआ था तो यहाँ से अब मैं आराम से वैल्यू निकाल पाऊंगा। देखो a प्लस ए 3 ए इक्वल टू 100 हो जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू मैं आराम से निकाल पाऊंगा। तो बेसिकली ये तीनों टर्म्स क्या करेंगे, जब इस टर्म को मैं ऐड करूंगा तो डी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसमें से वेरिएबल्स रिमूव हो गए। ठीक है, 2 वेरिएबल था, अब एक ही वेरिएबल बचा है a। कुछ नहीं, बस ये वेरिएबल को रिड्यूस कर देता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर कहीं पे 4 टर्म्स मुझे लेट करना हो तो मैं क्या लेट करूंगा, a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 3d। क्यों, ध्यान से देखो, ये भी कॉमन डिफरेंस अगर निकालोगे दिस माइनस दिस करोगे तो 2d आएगा। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी 2d, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी 2d आएगा, यानी कि ये वाला सीक्वेंस भी मेरा एपी में है। तो हम कभी भी नंबर्स ऐसे लेट करेंगे जो हमारा एपी में रहे। ठीक है ना, ये तीनों नंबर्स भी एपी में है और ये 4 नंबर्स भी एपी में है। तो कहीं पे अगर 4 नंबर्स हमको लेट करने पड़ गए तो हम ये 4 नंबर्स लेट करेंगे। इसको ध्यान से एक बार देख लो। ओके, तो 4th पॉइंट मैंने लिखा है फॉर एनी सीरीज an इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो an होता है वो हमको पता है कि nth टर्म होता है, an होता है nth टर्म, sn होता है सम ऑफ n टर्म्स, और sn माइनस 1 क्या होता है, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज मेरे को कहीं पे a5 निकालना है, तो उसको मैं सम के फॉर्मूले से कैसे निकाल सकता हूँ, s5 माइनस s4। ये s5 और s4 कैसे लिखा मैंने, देखो यहीं से रिलेट करो, n तो यहाँ n माइनस 1 है, फिर से बोल रहा हूँ an है sn है, तो यहाँ पे माइनस में n माइनस 1 है, मतलब कि जो नंबर्स यहाँ पे n होगा वहाँ पे n से एक कम होगा, n माइनस 1 है। तो अगर मेरे को a5 निकालना है तो s5 माइनस s4। अब ऐसे भी हम समझ सकते हैं s5 मतलब क्या हुआ, s5 मतलब हुआ सम ऑफ 5 टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म। ठीक है, माइनस, और फिर s4 मतलब हुआ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। ये तो मतलब हुआ s4 मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स। तो ध्यान से देखो, जब इसमें से ये माइनस करेंगे, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 माइनस, इसका सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास बचेगा क्या, खाली a5 बचेगा, यानी कि देखो a5 आ गया ना, बस a5 बचेगा। यानी कि अगर मैं सम ऑफ 5 टर्म में से सम ऑफ 4 टर्म माइनस करूँ तो मेरे पास 5th टर्म बचेगा। ठीक है, याद रखो 5th टर्म आ रहा है यहाँ पे। सेम वही चीज़ यहाँ पे रिलेशन बना के लिख दिया गया कि कहीं पे भी अगर हम सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स माइनस कर दें तो मेरे पास वो वाला एक टर्म आ जाएगा। ठीक है, सपोज मेरे को 100 टर्म निकालना है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 100 टर्म निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सम ऑफ 100 टर्म में से माइनस कर दूंगा सम ऑफ 99 टर्म्स, तो मेरे पास 100th टर्म आ जाएगा कि 100 टर्म क्या था वो उसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ओके, ये हुआ इस रिलेशन का मीनिंग। तो 5th पॉइंट मैंने लिखा, इफ a, b, c आर इन AP। फिर से मैं बोल देता हूँ, इफ a, b, c आर इन AP, यानी कि ये 3 टर्म्स है और ये AP में दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो मैं इन तीनों टर्म्स को देख के क्या बोल सकता हूँ कि भाई इनका कॉमन डिफरेंस और इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूँ इन दोनों टर्म्स का तो क्या आएगा, b माइनस a, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस देगा, और यहाँ से आएगा c माइनस b, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आएगा c माइनस b। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, कॉमन डिफरेंस थोड़े बदल जाएगा किसी एपी में, किसी भी एपी में 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होता है। तो मैंने इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाला तो आया b माइनस a, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाला तो आया c माइनस b, इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया। तो यहाँ से ध्यान से देखो, b को अगर मैं सेम साइड में रखूँ तो ये हो जाएगा b प्लस b, ये वाला b उठ के लेफ्ट में आ गया तो माइनस b प्लस b हो गया, और इस a को राइट में ले जाओ तो ये c प्लस a हो गया। ध्यान से देखो तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू a प्लस c, और यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो ये हो गया a प्लस c बाई 2। ठीक है, इसको भी याद रखना, या तो इसको याद रख सकते हो या इसको याद रख सकते हो, एक रिलेशन की तरह कि कभी भी a b c अगर AP में होता है इसका मीनिंग होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस c या b इज इक्वल टू a प्लस c बाई 2। ये रिलेशन याद रख लो या ये रिलेशन याद रख लो, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, अगर कहीं पे a b c AP में है इसका मीनिंग हुआ बीच वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
बीच वाले का यानी बी का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, कहीं पे मान लो एक्स वाई जेड अगर एपी में आ गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, डायरेक्ट देख के लिख देना। ओके, कहीं पे आ गया मान लो 5, 8 और 11, ये तीनों एपी में है तो ध्यान से देखो 2 इंटू 8 यानी कि 2y इस टाइप से हो गया, और 5 प्लस 11, फर्स्ट दोनों को ऐड करो वो बीच वाले के ट्वाइस के बराबर होता है। तो वही तो मैंने लिखा, बीच वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। देखो कभी भी 3 टर्म एपी में हो तो उसको इस रिलेशन में लिख सकते हैं। देखो ये भी 16 आएगा, ये भी 16 आएगा, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये भी सेम ये भी सेम, 16 इज इक्वल टू 16। ओके, तो ये भी एक पॉइंट याद रखना, या तो ऐसे याद रख लो या ऐसे याद रख लो। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27, मतलब एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 27 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 298। उन्हीं टर्म्स के स्क्वायर का सम, फिर से मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं टर्म्स के स्क्वायर का सम 298 है। तो फाइंड एस एन और ए एन, तो हमको एस एन और ए एन निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए हुए हैं। ओके, तो एन की टर्म्स में मेरा आंसर आएगा एस एन और ए एन, नंबर ऑफ टर्म्स एन है। तो ध्यान से देखो, जब भी मैंने बोला था कि 3 टर्म्स हमको लेट करना पड़ जाए तो लेट कर लेना, लेट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी बी ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। ठीक है, ये वो फर्स्ट टर्म, ये वो सेकंड टर्म, ये वो थर्ड टर्म। तो देखो अब हमको बोला गया कि 3 टर्म्स का सम है, तो इन दोनों को, इन तीनों को सम कर दो, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ठीक है, तीनों टर्म्स को मैंने सम किया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को सम किया, तो इसका सम किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है। तो देखो यहाँ से क्या बेनिफिट होगा, डी और डी कैंसिल हो जाएगा, देखो जैसा कि मैंने बोला था। तो ये हो गया a प्लस ए, ये हो गया 3a इज इक्वल टू 27, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 9, a की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन से मैंने फर्स्ट वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू निकाल ली। सेकंड लाइन कहता है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 298, तो अब क्या करना है, इन्हीं टर्म्स का स्क्वायर करना है। तो a माइनस डी का स्क्वायर, देखो a माइनस डी का स्क्वायर यही था, फर्स्ट टर्म था a माइनस डी, तो इसका स्क्वायर किया, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर किया, प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर किया, यानी ए प्लस डी का स्क्वायर किया। तो इन तीनों के स्क्वायर का सम कितना था, 298। तो ध्यान से देखो, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी से ओपन करना पड़ेगा। जब इसको आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। ठीक है, इसको तो लिख दिया मैंने। सिमिलरली ए स्क्वायर तो एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना है। सिमिलरली जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डी, इसकी वैल्यू कितनी है, 298 के इक्वल। ओके, तो देखो 2ad और 2ad वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस में था ये प्लस में था इसीलिए। बाकी ए स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, 3a स्क्वायर है तो ये 3a स्क्वायर हो गया, प्लस डी स्क्वायर और डी स्क्वायर 2 टाइम्स डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 डी स्क्वायर थे तो 2 टाइम्स डी स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 298 के इक्वल है। तो 2d स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 298 माइनस 3a स्क्वायर, और a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 9, तो ये हो जाएगा 298 माइनस 9 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, a की वैल्यू 9 यहाँ रख दो, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 81 इंटू 3 कर दो तो ये हो जाएगा 243। तो ये हो जाएगा 243। तो इसको जब माइनस करेंगे 298 में से 243 तो वो 2d स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 2d स्क्वायर की वैल्यू निकालो, इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 यानी कि 55। ठीक है, तो एक बार और चेक कर लो क्या माइनस सही किया मैंने, 298 माइनस, अच्छा एक चीज चेंज कर लेना, क्वेश्चन में इसका जो सम था वो 293 दिया हुआ है, क्वेश्चन में इनके स्क्वायर्स का सम 293 दिया हुआ है। तो यहाँ जहाँ जहाँ मैंने 98 लिख दिया है वहाँ 93 कर लो, तो यहाँ 93 कर लो, यहाँ भी 93 कर लो। ठीक है, और यहाँ पे सब जगह पे 293 दिया हुआ था सम। ठीक है ना, तो अब इसको जब माइनस करेंगे 293 में से 243, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा 50। तो 2d स्क्वायर की वैल्यू आ गई 50, डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25, तो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा एक +5 आ रहा है और एक -5 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस एक +5 आ रहा है, एक -5 आ रहा है। ओके, तो
ए तो मेरा आ ही चुका था 9, कॉमन डिफरेंस भी मेरा आ ही गया, +5 और -5। तो देखो मेरा ए 9 था और डी मेरा 5 और -5 दो आए थे। तो कॉमन डिफरेंस एक बार 5 लेके हमको वैल्यूज निकालते जाना ए पी की, और कॉमन डिफरेंस एक बार -5 निकाल के पूरे ए पी की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखो, मैंने टर्म्स माने थे, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी, सेकेंड टर्म ए, थर्ड टर्म ए प्लस डी। तो अगर मैं डी 5 मानता हूं तो मेरा ए माइनस डी कितना हो जाएगा, ए माइनस डी फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, ए माइनस डी फर्स्ट टर्म यानी ए माइनस डी यानी कि 9 - 5, 9 - 5 हो जाएगा 4। फर्स्ट टर्म हो गया 4, सेकेंड टर्म था मेरा ए यानी कि 9, थर्ड टर्म था मेरा ए प्लस डी यानी कि ए प्लस डी 9 + 5 यानी कि 14 एंड सो ऑन। ऐसे सब में 5 ऐड करते जाओ, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 है ना, तो हर एक टर्म में 5 ऐड करते जाओ तो मेरा आंसर आते जाएगा, पूरा एपी बनते जाएगा। ठीक है ना, 24 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, एपी की सीक्वेंस बन गई। सिमिलरली अगर मैं डी को -5 मानूं तो मेरे स्टार्टिंग के 3 टर्म्स क्या होंगे, देखो ए तो मेरा 9 है और डी मेरा -5 है, तो 9 माइनस ऑफ -5 तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद ए लेना है, ए यानी कि 9 लेना है सेकेंड टर्म। उसके बाद थर्ड टर्म लेना है ए प्लस डी यानी कि ए और डी को ऐड करो, 9 प्लस ऑफ -5, तो 9 और -5 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। सिमिलरली अब देखो ध्यान से, कॉमन डिफरेंस -5 है, एक तरह से वही हो रहा है क्या, -5 देखो 5 डिक्रीज होते जा रही है, तो इसमें और 5 डिक्रीज करो तो ये -1 हो जाएगा, इसमें और 5 डिक्रीज करो तो ये -6 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो बस d = 5 पे मैंने एपी बना लिया, d = -5 पे भी एपी बना लिया मैंने। अब मेरे को क्या निकालना है, एस एन निकालना है और ए एन निकालना है। तो चलिए पहले ए एन निकाल देते हैं। इस केस में ए एन होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो a है मेरा 4, देखो फर्स्ट टर्म 4 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी यहाँ पे 5 है, इस केस में आ गया an खत्म। यही है मेरा an इस केस के लिए। और सेकंड केस के लिए an कितना होगा, an फॉर्मूला तो यही रहेगा, फर्स्ट टर्म बस चेंज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया 14 प्लस n-1 इंटू डी, डी मेरा इस केस में -5 है तो इंटू में -5 आएगा, खत्म। फर्स्ट केस के लिए ये रहा an, सेकंड केस के लिए ये रहा an। ऐसे ही मैं एस भी लिख सकता हूँ। इस केस के लिए अगर मुझे एस लिखना है तो एस हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, तो ए तो है मेरा 4, देखो फर्स्ट टर्म मेरा 4 है तो 2 4 जा 8 प्लस n-1 इंटू डी, डी मेरा था 5। फर्स्ट केस के लिए मैंने एस भी लिख दिया, खत्म। सेकंड केस के लिए एस भी लिख दो, सेकंड केस के लिए एस कितना हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 14 = 28 प्लस n-1 इंटू -5। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं लेकिन इतना छोड़ दो, मेरा काम है आपको an और sn बताना। ठीक है, अब सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हो। ओके, बस इस क्वेश्चन में ये अप्रोच होना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 20 + 19 1/3 + 18 2/3 प्लस सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गेट SN 300। तो मेरे कितने टर्म्स होंगे कि इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स होंगे कि मुझे SN 300 मिल जाए। फिर से मैं कह रहा हूँ, इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स होंगे कि मुझे SN 300 मिल जाए। तो यानी कि मेरे को SN पूछा है 300 कब होगा, यानी कि SN गिवन है, कॉमा फर्स्ट टर्म भी गिवन है जो कि है 20, ध्यान से देखो फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमा कॉमन डिफरेंस भी मैं निकाल सकता हूँ आराम से, 19 1/3 -20 कर दो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58/3 -20। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा है -2/3। कुछ नहीं, एसएन का फॉर्मूला लगा दो। एसएन का फॉर्मूला तो हर कोई जानता है कि भाई एसएन का फॉर्मूला ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। हजारों बार लिख चुका हूँ मैं ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, एस एन की वैल्यू है 300, एन की वैल्यू एज इट इज एन छोड़ दो, अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 20 यानी कि 40 प्लस n-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू इस केस में है -2/3। ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ पे अब इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमको। क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इसको यहाँ से हटा के लेफ्ट में हम ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट में चला गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 40n प्लस n इंटू n-1। ये n सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, n 40 से मल्टीप्लाई हो गया, n जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, साथ में इंटू में क्या लिखा हुआ है -2/3।
ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, क्या इक्वेशन बन जाएगी, एन स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, या आप चाहो तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी जा सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जाओगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, एन की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ बी, बी की जगह आ रहा है माइनस ऑफ 61, तो माइनस ऑफ माइनस बी तो ये हो जाएगा 61 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 61 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3721 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 1 इंटू 900 तो ये आ जाएगा 3600, ठीक है, डिवाइड बाई 2a, 2a यानी कि 2, ए यहाँ पे 1 है ना, तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 61 प्लस माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3721 माइनस 3600, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 121, रूट 121, रूट 121 होता है 11, तो ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी, 61 प्लस 11 और 61 माइनस 11, तो एन की दो वैल्यू आ जाएगी, 61 प्लस 11 हो जाएगा 72 अपॉन 2, एक एन की वैल्यू ये देगा हमको, और एक जब इसको माइनस करेंगे 61 माइनस 11 तो ये हो जाएगा 50/2, तो एन की दो वैल्यू आ गई, एन की दो वैल्यू, क्या क्या वैल्यू आ गई, 36, 25, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 36 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3। 2 और 3 मतलब या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 3 से डिविजिबल हो, तो 1 और 100 के बीच में ऐसे नंबर्स का सम निकालो जो 2 से डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो। तो चलिए पहले देखते हैं कि 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे। 2 से नंबर यही डिविजिबल होंगे, 2, 4, 6, 10 एंड सो ऑन, कहाँ तक, क्योंकि 100 और 1 को हमको एक्सक्लूड करना है, 1 और 100 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ बिटवीन लिखा है, तो बिटवीन मतलब 1 और 100 के बीच की वैल्यूज लेनी है, यानी कि ये चीज। तो इसका अगर हम सम निकालेंगे, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, चलिए इसको मैंने S1 नाम दे दिया, ठीक है, इसको S1 नाम दिया, जो 2 से डिविजिबल वाले नंबर को मैं S1 नाम दे देता हूँ। तो S1 कितना हो जाएगा, तो इनका बस आप सम निकालना है, 2 + 4 + 6 + 8, तो सम के फॉर्मूले से निकाल लो। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ब्रैकेट में, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मुझे पता ही है, तो फर्स्ट टर्म में डायरेक्ट a + an वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, यानी कि 2 + 98 वाला, ओके, 2 + 98 वाला। और यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो वो भी निकाल सकता हूँ। कैसे, an की जगह पे आप 98 रख दो, an देखो लास्ट टर्म मेरा 98 है, वहाँ रख दो, और वहाँ से मैं n की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, तो a था मेरा 2 + n-1 इंटू डी, डी भी मेरा 2 है, तो ये 98 है, ठीक है। तो ये 98 हो जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96, और 96 को 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर डायरेक्ट मेरा n-1 बचा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा 48, ठीक है। तो n की वैल्यू हो गई 48 + 1 49, तो n की वैल्यू हो गई 49, ओके। तो जब मैं इसको इसमें पुट कर दूंगा n की वैल्यू 49, तो ये कितना हो जाएगा, तो इस केस में S1 कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो n की जगह 49, तो हो जाएगा 49/2 इंटू 98 + 2 100, ठीक है। 100 से 2 से 100 कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 50, तो S1 की वैल्यू आ गई 49 × 50, ठीक है। मतलब कि सम ऑफ टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 2, उसकी वैल्यू हो गई 49 × 50। अभी मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, इसको कैलकुलेट मत करो अभी, ठीक है। तो अभी एक और चीज कैलकुलेट करनी है, क्या, वो नंबर जो 3 से डिविजिबल होंगे। 3 से कौन कौन डिविजिबल होगा, देखो सीरीज बनाओ पहले, तो 3 बनेगा, 6 बनेगा, 9 बनेगा, 12 बनेगा, और लास्ट नंबर कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा, ठीक है। तो लास्ट नंबर कहाँ तक जाएगा, 99। तो देखो पहले n निकाल लो, n कितना होगा, an की जगह पे रख दो 99, और डायरेक्ट an का फॉर्मूला यूज कर लो, a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 99, और ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96
ठीक है, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा हमको, और राइट में हमको n-1 दिखेगा बस। तो इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 2 6, तो 32 + 1 ये आ जाएगी n की वैल्यू। तो n की वैल्यू आ गई 3, n की वैल्यू आ गई 3, तो हमें 32 + 1 33 आएगी, ठीक है ना, 32 + 1 33। तो हमें सम ऑफ 33 टर्म, इसको मैंने S2 नाम दे दिया, सपोज मैंने S2 नाम दे दिया, तो S2 निकालो। फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a + an। मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया था, वही यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ। ओके, n की जगह हो जाएगा 33/2 इंटू a + an, यानी कि 3 + 99। 3 + 99 कितना हो जाएगा 102। तो 2 से 102 कैंसिल हो जाएगा 51 टाइम्स में, तो मेरा S2 आ गया, यानी कि 33 × 51। ठीक है, S2 मैंने बस नाम दे दिया किसको, सम ऑफ टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 3। ओके, सिमिलरली थर्ड केस और क्या बनेगा इसमें, ध्यान से देखो, S1 और S2 तो मैंने निकाल लिया। देखो यहाँ पे 6 और 6, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ 12 भी आ रहा है और 12 यहाँ पे भी आएगा, अगला नंबर यहाँ 12 आएगा। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि जो 6 के मल्टीपल्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, इस सीक्वेंस में भी और इस सीक्वेंस में भी। तो 2 बार आ जाएंगे, 6 12 18 24, ये सब 2 बार आ जाएंगे, इस सीक्वेंस में भी और इस सीक्वेंस में भी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो ये 6 के मल्टीपल्स हैं वो देखो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो यानी कि ये वाला जो सम है ये 2 बार काउंट हो चुका है, 6 12 ये सब 2 बार काउंट हो चुके हैं। तो एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा। तो जितने भी ये 6 के मल्टीपल्स हैं उसका अपना एक सम निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो 6 12 18 एंड सो ऑन, इसका हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगा, 96 तक जाएगा, लास्ट टर्म 96 तक जाएगा। तो इसका भी मैं an निकाल सकता हूँ, an में 96 रख के देखो a + n-1 इंटू डी, तो नंबर ऑफ टर्म्स में निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 90 / 6 = n-1। इसको डिवाइड करो 90 को 6 से, तो ये आएगा 6 1 = 6, 15 + 1 = n आ जाएगा। n की वैल्यू आ गई 16, n की वैल्यू आ गई 16। तो इसको मैं S3 नाम दे देता हूँ। तो S3 निकालो, ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a + an, यानी कि 96। तो ये हो गया 16 × 102 / 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 51 बार में, तो ये हो जाएगा 16 × 51। ठीक है, ये हो गया मेरा S3। बस कुछ नहीं करना है, तो मेरे को निकालना है सम ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 और 3, कितना हो जाएगा, S1 + S2 - S3 कर दो, खत्म। S1 + S2 - S3। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है इनको। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, क्या आएगा, 3 3 1 5। ठीक है, 3 3 1 5। तो इनको सम करने के बाद कितना आएगा, 3 3 1 7 7। अच्छा मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे 7 है। ठीक है, ये 7 लिख लेना, 3 3 1 7 आएगा। ओके, दिस + दिस - दिस। क्यों हमने इसको माइनस किया एक बार और बता रहा हूँ, क्योंकि जो 6 के मल्टीपल्स है वो इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, तो 2 बार आ रहे हैं, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा ना उनको, इसलिए हमने एक बार उनका सम निकाल के माइनस कर लिया ओवरऑल में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Sn = 5n² + 2n। ठीक है, और फाइंड an, a एंड d। तो ध्यान से देखो, मेरे को Sn जनरलाइज फॉर्म में दिया गया है, जो Sn है वो जनरलाइज फॉर्म में दे दिया गया है, n की फॉर्म में Sn दे दिया गया है, n की फॉर्म में 5n² + 2n, ये Sn की वैल्यू दे दी गई है। अब मेरे से a, d और an पूछ रहा है, तो चलिए n की जगह वैल्यूज पुट करते हैं। n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर + 2 × 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 = 5 + 2 1 = 2, तो ये हो जाएगा 7। S1 आ गया मेरा 7, S1 7 आ गया, मतलब सम ऑफ 1 टर्म्स इज 7। सम ऑफ 1 टर्म को मैं डायरेक्टली ये भी बोल सकता हूँ, अरे ये तो फर्स्ट टर्म आ गया। ठीक है, एक ही टर्म का सम कर रहा हूँ AP में, तो वो तो फर्स्ट टर्म हो गया ना। ठीक है, तो A1 या बोलूँ या A बोल लूँ, मेरा फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई 7। सिमिलरली अगर मैं S2 निकालूँ, n की वैल्यू अब यहाँ 1 पुट की थी, अब मैं n की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 पुट कर दो। तो ये हो गया 5 × 2 का स्क्वायर + 2 × 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 × 5 = 20 + 2 2 = 4, तो ये हो गया 24। तो सम ऑफ 2 टर्म्स हो गया 24। तो सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म + सेकंड टर्म। तो S2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म
प्लस सेकेंड टर्म, इसकी वैल्यू हो गई 24, ठीक है। सम ऑफ टू टर्म्स यही तो हुआ, a1 प्लस a2, a1 मुझे पता है a1 की वैल्यू 7 है तो यहाँ पुट कर दो, तो a2 कितना आ जाएगा 24 माइनस 7, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 17, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म आ गया मेरा 7, सेकेंड टर्म आ गया मेरा 17। तो अब मेरे को AP आराम से मैं बना सकता हूँ, तो AP मेरा क्या हो जाएगा 7, 17, देख लो कॉमन डिफरेंस कितने का आया था, 10 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही 10-10 का डिफरेंस बना के आप AP बना सकते हो आराम से, एंड सो ऑन, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आएगा देख लो, यहाँ से a2 माइनस a1 करके मैं निकाल सकता था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब an तो मैं और इजली निकाल सकता हूँ, an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू दी, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मेरा है 7, तो ये हो गया 7 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है 10, तो इसको सॉल्व कर लो, तो 7 प्लस 10 टाइम्स n माइनस 10, तो ये हो गया 10n माइनस 3 an, ख़त्म, an की वैल्यू भी आ गई। तो an निकाल लिया, a2 निकाल लिया, a1 निकाल लिया, a d सब निकाल लिया हमने, कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे 10 आ ही गया था, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन में अलग मेथड से भी कर सकता था। ये देखो मैंने हाइलाइट्स ऑफ AP में ये पॉइंट आपको बताया था कि an इज इक्वल टू SN माइनस 1 होता है, ठीक है। तो मैं कोई भी टर्म AP का इसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ अगर मेरे को सम दिया रहे। सपोज मेरे को a1 निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म को मैं a1 बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो n की वैल्यू 1 पुट किया मैंने, n की वैल्यू 1 पुट किया, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख दो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, तो ये आ गया a1 की वैल्यू आ गई S1 माइनस S0, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई S1, देखो SN दिया हुआ है मेरे को, SN दिया हुआ है और S1 निकालना है, तो इसमें S1 कैसे निकालेंगे, इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू जब 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। S1 निकाल दिया मैंने, इसमें इस पूरी इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट कर देना, फिर माइनस S0, मतलब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ 0 पुट करेंगे n की जगह तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो a1 आ गया मेरा फर्स्ट टर्म, कितना आ गया 5 प्लस 2, ये आ गया 7, देखो कितना इजीली आ गया, a1 आ गया मेरा 7। सिमिलरली मैं चाहूँ तो यहाँ से a2 भी निकाल सकता था, a2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा S2 माइनस S2 माइनस 1, ठीक है। n की वैल्यू पे मैंने 2 रख दिया, तो 2 माइनस 1 यहाँ पे आया, यानी कि 1, ठीक है। S2 यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है ना। S2 में बस कुछ नहीं, इसी इक्वेशन में n की वैल्यू 2 पुट कर दो, माइनस S1 अभी मैंने निकाला था, देखो S1 मेरा आया था 5 प्लस 2 7 आया था, ओके। तो यहाँ से A2 आ जाएगा, तो ये हो गया 20 प्लस 4 माइनस 7, तो 24 माइनस 7 करो, 24 माइनस 7, ये हो गया 17, देखो सेकंड टर्म मेरा 17 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, फिर वैसे ही A2 माइनस A1 जो आएगा 17 माइनस 7 जो आएगा 10, ओके। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस चलते जा रहा है प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तक। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप सब एक एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, ओके। तो अभी वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। तो तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। मैं मानता हूँ कि चलो आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन सकती है, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या कहती है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये तो कहती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगेगी एंड सो ऑन, वही आइडेंटिटी लगती चली जाएगी लास्ट तक, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में वही आइडेंटिटी लगती जाएगी। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लगाओ यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लगाओगे, तो ये हो जाएगा 98 प्लस 97 इंटू 98 माइनस 97, ठीक है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड सो ऑन। ये चलते जाएगा कब तक, लास्ट तक। लास्ट में क्या है, यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से लगेगा तो 2 + 1 इंटू 2 - 1, ओके। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा,
100 प्लस 99 तो एज इट इज रहेगा। ये जो a माइनस बी वाले टर्म सबके साथ आ रहे हैं उसमें हमेशा 100 माइनस 99 1, 98 माइनस 97 1 एंड सिमिलरली सो ऑन, लास्ट में भी 2 माइनस 1 1। तो हमेशा ये जो साथ में प्रोडक्ट वाला टर्म है वो हमेशा 1 देगा हमको। क्या देगा? 1 देगा। तो 1 को अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, जैसे 1 इंटू 5 5 रहता है, तो ऐसे 1 को किस से मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे ये आएगा सिमिलरली, प्लस यहाँ पे बचेगा 98 प्लस 97 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक? लास्ट में 2 प्लस 1 तक, क्योंकि सबका ये जो सेकंड नंबर है ये हमको 1 देगा सॉल्व होके। ओके ना, तो 1 इंटू समथिंग, बस यही बचेगा। तो अब इसी सीरीज को आप पलट के लिख सकते हो। इसको मैंने बस आगे से पीछे पलट दो इसको, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक? 100 तक। ठीक है ना, इसी सीरीज को, ये उल्टा लिखा हुआ है मैंने, इधर से लिख दिया इसको। ठीक है ना, तो अब इसका सम निकालना है। एक तो तरीका है इसका सम आप डायरेक्ट सम ऑफ AP के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका है कि मैंने बताया हुआ है कि SN कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, सम ऑफ नेचुरल नंबर की सीरीज में। ये वाला शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ, तो सेम यहाँ पे यूज कर लो। देखो यहाँ 1 से सारे नंबर्स प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट मैं S100 निकाल सकता हूँ। कितना आएगा? 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 50। ठीक है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर कितना आएगा? 50 50। ओके, तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे।